सभी साथियों को तो आज बात करने वाला है आपके यूपी पुलिस के मेडिकल में 60,240 में कितने अभ्यर्थी पास हुए और क्या जो है आपकी वेटिंग लिस्ट अभी आ सकती है कि नहीं, उसकी उम्मीद रखे कि नहीं, और जीटीसी लिस्ट आपकी कब तक आएगा और मेडिकल में जो फेल अभ्यर्थी वो क्या करें। वहीं साथ में बात करेंगे आपकी नई भर्ती को लेकर, क्या नई भर्ती में देरी हुई जैसे आपकी यूपी पुलिस हो गया और यूपीएसआई। देखो वहीं आपके बात करें अभी कल से आपका ये चीज़ें सभी ने देख लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, तो सबने लगभग देख लो कि ये जो लिस्ट वायरल हो रहा है आपका नोटिस, या क्या सही है कि फेक है। देखो अभी इसको फेक भी नहीं कहा जा सकता, ना सही भी कहा जा सकता, क्योंकि इसमें से बताया गया लगभग आपके 1200 कैंडिडेट जो है अभी तक मेडिकल में फेल हुए। अभी तक का डाटा हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ ज़िलों में आपका री मेडिकल चल रहा है। अभी पूरी तरीके से आपका री मेडिकल नहीं, अभी लखनऊ में ही जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है री मेडिकल, और कई मंडल में भी चल रहा है, कई जैसे आजमगढ़ वगैरह में भी आपका री मेडिकल नहीं हुआ। आपको पहले से पता होगा कि देखो मेडिकल में बहुत ज़्यादा नहीं फेल होते, कई कई ज़िले में तो भाई कोई भी नहीं फेल हो रहा था। मेरे हिसाब से 70-80 को बुलाया जाता था, 1 या 2 फेल हो गए तो हो गए, और जो रियल समस्या रहती तो वो बाकी री मेडिकल में भी आप देखे होंगे। अगर मैं वाराणसी का छोड़ दूँ तो लगभग सभी ज़िलों में री मेडिकल में भी आपका 90% के आसपास जो है आपका रिजल्ट रहा है, क्योंकि बहुत कम ही लोग मुझे मिले हैं लोग, लेकिन बहुत कम, क्योंकि लगभग सभी अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हैं और देखा गया तो बहुत ही कम लड़के फेल हुए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डाटा सही हो सकता है। अब देखो इसमें लगभग अभी टोटल मान के चलेंगी, मैं जैसे मान के चल रहा था पहले भी, मैंने आपको बताया था कि 60,000 में जैसे कि लगभग आपके 3% लोग ही मेडिकल में फेल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी जो चीज़ सीट कहाँ से खाली होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सीटें जो है मेडिकल में तो फेल होते हैं। आपको पता होगा कि सब री मेडिकल में पास हो जाते हैं आसानी से। री मेडिकल में कैसे पास होते हैं वो सबको पता है, बहुत से लोग पास होके आए हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे सीटें आपकी कहाँ से खाली होंगी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ये तो आपकी ये मेडिकल वाला हो गया। अब जो मामला आ गया, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो 2-2 भर्ती में सिलेक्ट हैं। अब क्या होगा कि अब आपका रियल डाटा कहाँ से समझ में आएगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग में तो वो अभ्यर्थी जाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो ज्वाइनिंग में भी जाएंगे। अभी ज्वाइनिंग में क्या होगा कि ट्रेनिंग कुछ दिन करेंगे, छोड़ के चले, क्योंकि वो जब नहीं चाह रहे हैं कि मेरा जब तक एक जॉब नहीं फिक्स हो जाए तब तक मैं दूसरी जॉब की ओर नहीं जाऊँगा। तो उनको लग रहा है कि जब तक उस भर्ती में मेरा फाइनल ना हो जाए तब तक। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो अभी ट्रेनिंग तक जो है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 500 प्लस ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ट्रेनिंग में अभी जाएंगे भी नहीं इस लिस्ट में, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 500 से ऊपर ही होंगे जो दूसरी भर्ती में सेलेक्ट है, लेकिन उनसे उसका इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर का। तो ऐसे कैंडिडेट हैं लगभग आपके, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ, अभी ट्रेनिंग के पूरी कंप्लीट होते होते आपके 2000 लड़के जो है छोड़ देंगे। तो टोटल ये मान के चले आपके 3000 प्लस और इससे ऊपर भी आपकी सीटें खाली रह सकती है लास्ट में ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते, मतलब क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कॉमन भर्तियों में सेलेक्ट हैं। अभी जैसे बात करें रेडियो ऑपरेटर में भी कुछ अभ्यर्थी हो गया, और उसके बात करें और आपका हाई कोर्ट ग्रुप डी हो गया, बिहार टीचर में कई कैंडिडेट हो गया, अदर स्टेट वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं। बहुत से भर्तियों में सीजीएल में बहुत अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए, एमटीएस में सिलेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से कई भर्तियों में सिलेक्ट है। ईजीआई कैंडिडेट क्या होता है कि भाई कैंडिडेट की गलती नहीं, क्योंकि ये गलती आपके वेटिंग लिस्ट लेके बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं देखो आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 तरफ से आपके केस दायर हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, भर्ती बोर्ड अपना जवाब अभी मांगा गया, अभी पता नहीं इसकी क्या अपडेट चल रही है। अभी शायद 15 मई को सुनवाई थी, तो उसमें क्या होगा, भर्ती बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा। ये चीज़ें होगी, वो अपनी नियमावली दिखा देगा। सीधी सी बात है, नियमावली में उन्होंने क्या लिखा है कि वेटिंग लिस्ट का कोई भी वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं भाई, नियमावली है। अभी आप देखेंगे कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती हो जिसमें आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है। अभी सपोज चाहे आप देखेंगे कि लेखपाल की भर्ती में अभी हाल ही में जो आपकी कंप्यूटर, उसमें भी लड़के वेटिंग लिस्ट के लिए मांग कर रहे थे, और उसमें लगभग आपकी 1500 सीटें खाली हो गई। तो सोचो 9000 8000 वैकेंसी थी, उसमें 1500 सीटें खाली हो गई। तो वहाँ भी प्रावधान है, तो वहाँ साफ साफ कह दिया गया कि नोटिस वहाँ पे दिया गया कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। देखो भाई, हाई कोर्ट का अगर आदेश आता है तो भाई ये अगर आदेश आए ना भाई, ये व्यक्तिगत किसी को नहीं फ़ायदा हो गया, पूरे सभी लोग को फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका फ़ायदा सबकी होने वाला है। जैसे अभी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी और नई भर्ती में आ जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा, हर भर्ती में यही नियम लागू हो जाएगा। आपकी वेटिंग लिस्ट मेडिकल के फेल होने के बाद आएगी, या तो पहले मेडिकल के हो जाएगी, कई चीज़ें होंगी। ये चीज़ें जो है सभी के लिए फ़ायदा होने वाली अगर वेटिंग लिस्ट आती। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप अगर इसके भरोसे बैठे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी मैं ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा नहीं भाई, आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है। अपना तैयारी करते, अगर आपकी एज है तो तैयारी करते रहो, अगर एज नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसी के भरोसे बैठे। लेकिन जिसकी एज है भाई, तैयारी करते रहे, एक के भरोसे नहीं बैठना है आपको कि वेटिंग लिस्ट आएगी मैं ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा नहीं। देखो वेटिंग लिस्ट अभी तक किसी भी भर्ती में नहीं, तो इसमें भी आएगी नहीं आएगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ भी हो सकता है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ें हैं, तो एक के भरोसे मत बैठना, अपना जो भी तैयारी है तो
किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, करना करते हो, लेकिन इसके भरोसे मत बैठना। अब मैं आपको बता दूं 49,568 की 41,520 भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है हाई कोर्ट ने कहा था कि वेटिंग लिस्ट जारी करो, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अपना पता नहीं किस तरीके से कह दिया, वेटिंग लिस्ट नहीं आई, क्योंकि उस वैकेंसी में 5,000 के आसपास आपकी सीटें खाली थी। इसलिए भाई देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसमें मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ये सारी किताबें के पीडीएफ, मैं जो किताबें आपकी आती है वो सबका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो आपकी किताबें आपके लिए पर्याप्त होंगी वहाँ पे आपका पढ़ने के लिए मटेरियल। एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी ये बुक रामबाण साबित हो सकती है। अब ये बुक आपको अन्य बुक से अलग क्यों बनाती है? क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से एसएससी स्मार्ट बुक लॉन्च की गई है। ये बुक आपको 17 से 20 मई के बीच आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको 50% का ऑफर मिल रहा है बिना कूपन कोड उसके। तो इसमें आपको ये बुक 1957 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको इंग्लिश बुक, आपको मैथ बुक, जीएस की बुक, कंप्यूटर बुक और इंग्लिश की सारी बुकें आपको मिल जाएंगी। अब ये बुक सबसे अलग क्यों है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी विशेषता क्या है। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देते हैं, जब उसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं, तो जो उसमें आप आंसर में देखें, कुछ अभ्यर्थी उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और कुछ लोग उसको ये कर देते, तो सारी चीज़ें इस बुक में फीचर दिया गया है कि आपको कौन से क्वेश्चन पर समय देना, कौन से क्वेश्चन पर समय नहीं देना। सपोज करिए कोई क्वेश्चन का जवाब 90% अभ्यर्थी दे रहे हैं और आप नहीं दे पा रहे, तो आप कहाँ पे वीक पड़े, ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। अब कुछ अभ्यर्थी उस क्वेश्चन का जवाब 10% लोग दे रहे हैं और 90% नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप उसका जवाब दे रहे हैं तो फिर आप थोड़ा अलग हैं। ये चीज़ें आपको स्मार्ट आंसर के जरिए चीज़ें पता लगी, कितने अभ्यर्थियों ने स्किप किया और कितना आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इसमें और कितना टाइम आपको लगना चाहिए, सारी चीज़ें आपको उसमें डिटेल्स में समझाएंगे। तो यही आपको स्मार्ट बुक में, स्मार्ट आंसर की में यही चीज़ें आपको मिलने वाली। वहीं आप नॉर्मल बुक और स्मार्ट बुक में कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या फीचर आपको इसमें दिए गए हैं। वहीं इन बुक का मैं आपको सैम्पल पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपको मैथ की बुक में 5,000 क्वेश्चन और स्मार्ट आंसर के जरिए रीजनिंग भी आपको 5,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहीं कंप्यूटर में आपको 3,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। एरर फ्री बुक आपकी ये है, विद आपको पीआईक्यू की चीज़ें आपको दी गई हैं। वहीं आपको जीके की मिल जाएगी, इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। तो सारी बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपकी जेटीसी लिस्ट कब तक जारी होगी। देखो, जेटीसी लिस्ट आपकी कहाँ से बनना शुरू होगी, जब सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल लगभग हो जाएगा। अभी काम थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि फाइल वहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रही है। तो जेटीसी लिस्ट जब जारी होगी, जब सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, रीमेडिकल हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाकी केस वालों की बात अलग है, तो तभी आपका जेटीसी लिस्ट जारी होगा। अब सवाल होगा कि जेटीसी कहाँ होगी, बहुत से लोग कह रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट होगी। देखो, होम डिस्ट्रिक्ट जेटीसी नहीं होती। बाई चांस करवाने को करवा सकते, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट आपके बहुत कम ही चांस होते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि इस समय आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं चल रही है। क्योंकि जब ट्रेनिंग आपकी चलती है, जैसे पता लगा कि ट्रेनिंग कोई अदर ट्रेनिंग चल रही है, आपकी ट्रेनिंग होना है, तो उससे क्या होता है कि जगह खाली नहीं होती, तो वो लोग जो है सोचते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट करवा दें, उनको रात में छोड़ देंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। जब आपकी कोई भर्ती की ट्रेनिंग चल नहीं रहा, तो उसके लिए कि आप परेशान मत हो, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने वाली है, ठीक है। अब होगी कहाँ हो, वो तो कहीं भी आपकी यूपी के अंदर आपकी जेटीसी करवा सकते हैं, और जहाँ पे आपकी जेटीसी होगी और पॉसिबिलिटी वही रहती है कि आपकी 99% की आपकी पोस्टिंग वहीं पे हो। अब जैसे कि आपके ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे आपका जेटीसी तो चलो एक जगह होगा, लेकिन जब आपका जैसे कुछ ज़िलों में आपका बांट सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 100 कैंडिडेट हैं, तो क्या पता वो जो है 50-50 में 2 जगह डिवाइड कर दें, या आपका 30% के हिसाब से डिवाइड कर दे, तो जो हिसाब से लगेगा। ऐसा नहीं कि सभी ज़िलों का जेटीसी एक ही जगह चले जाए, कई जगह अलग-अलग आपका 2-3 जगह बेच सकते हैं। मेरे टाइम पे क्या होता है, कहीं बहराइच गया, कहीं गाजीपुर गया, ये हर ज़िले का 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 ज़िले लगभग एवरेज के हिसाब से होता है। फिर वही क्या होता है, जैसे जिस जेटीसी में आप होते हैं, उस जेटीसी सेंटर से जब आप आरटीसी में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कई ज़िलों के लड़के होते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िले के, बहुत से ज़िलों के वहाँ पे लड़के आएंगे। किसी ज़िले से 50 हैं, किसी से 40 हैं, तो कंबाइंड आपका ज़िला बनता है। तो उसके बाद वहाँ से भी आपका जैसे 3 पार्ट में, जैसे मान लीजिए जेटीसी में 600 हैं, अब 600 में ज़रूरी नहीं कि सभी 600 जो है कैंडिडेट आरटीसी के लिए एक ही जगह साथ जाएँ, तो वहाँ में से 200 250 300 के पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 200 दूसरे सेंटर पे गए, 200 दूसरे पे गए और 200 तीसरे पे गए, इस हिसाब से आपका हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त जो है, आपका करीबी जिगरी यार जो है, आपके साथ ही ट्रेनिंग करे, और पोस्टिंग भी आपकी अलग-अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ठीक है, आराम से। बाकी देखो, सामान के लिए मैं बता दूँ, सामान में आपको समय मतलब कि बैग वैग के पीछे मत लो, एक बक्सा ले लीजिए, क्योंकि बक्सा आपके लिए सेफ्टी रहेगा। और वहाँ पे आपका रूल होता है, ऐसा नहीं कुछ भी कबाड़ लेके पहुँच गए, तो बक्सा ले लीजिए, बक्से में आपका सामान भी आ जाएगा, चूहे वगैरह से बचत होगी। और ज़्यादा देखो, सामान के पीछे पैसा मत बर्बाद करें, ये सामान ले लूँ, वो सामान ले लूँ, जाके वहाँ रखा रहेगा। बस ऐसा सामान आपको लेना है कि जो आपके डेली यूज़ में हो, आपको लग रहा है कि मेरा इसके बिना काम नहीं चल रहा, वो सामान अपने पास रख लीजिए। बाकी भाई पैसा है तो सब कुछ है।
पैसा रहेगा भाई, ऑनलाइन डिलीवरी मंगा सकते हैं, बाकी बाहर जाके परमिशन से मार्केट से सामान ला सकते हैं। वहाँ पे कैंटीन आपकी रहती है, अंदर कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो सारी चीज़ें आपको अंदर भी अवेलेबल रहेंगी, तो जाके सब वहीं से खरीद सकते हैं, ठीक है। उसको लेके ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे, देखो जो कैंडिडेट क्या है कि जिन मेडिकल में परमानेंट फेल हो, देखो परमानेंट फेल हो गए हैं, अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि इसमें कई प्रकार से कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो परमानेंट अनफिट होते हैं। परमानेंट तो अनफिट हो, फिर उनको पास नहीं किया जा सकता है, जैसे कलर बैंड हो गया और जो भी दिक्कतें हैं। और देखो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनके ज़रिए आप जो है हाई कोर्ट में अगर आप अपील करते हैं तो मेरे भाई शायद आप पास हो सकते हैं दोबारा, मतलब कि आपका हाई कोर्ट से अगर आदेश आता है तो आपका दोबारा से रीमेडिकल मतलब फिर होगा, मान के चलिए। तो उसमें क्या होगा कि अपने हिसाब से भाई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको गलत पॉइंट है, आप पास हो सकते हैं दोबारा में उस चीज़ का इलाज करवा के, तो भाई अपना जो है अपील कर सकते हैं। अब अपील कहाँ से करना है, जैसे देखो किसी कोई भी कॉन्टैक्ट में आपके वकील होगा तो अच्छे से अच्छा बात कर लीजिए। फ़ीस क्या लगती है, क्योंकि फ़ीस तो आपकी काफ़ी लगती है, उस हिसाब से होगा, जब ज़्यादा कैंडिडेट होगे उस हिसाब से होगा। तो मेरे जानकारी में जो मेरे थे मैंने उनको बता दिया कि इनसे जा सकते हो, क्योंकि पिछली भर्ती में था। तो अपना जो भी है, अगर नहीं है तो मेरे पास मैसेज कर लीजिए, मेरे जो जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आप अपनी जानकारी के अनुसार देख सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरी जैसे इंस्टाग्राम आईडी है उस पर मैसेज करिए, और टेलीग्राम पे क्या है, जैसे कि मेरा स्मॉल में RAU मतलब कैपिटल में RAU 90 मिश्रा, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करिए। और इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगेगा मैं आपको नंबर दे दूँगा, अपना बात कर लीजिएगा अपने अनुसार।